हरियाणा के करनाल जिले में धान के खेत में जल रही पराली। बहुत से लोग मानते हैं कि दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने के लिए यही जिम्मेदार है। सरकार कहती है कि दिल्ली में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले प्रदूषण के लिए 30 से 40% योगदान हरियाणा और पंजाब के खेतों में जलने वाली पराली का है। पराली किसान को जलाना मजबूरी है, वो भी चाहता नहीं। हाँ। खेत में भी नुकसान होता है कुछ %, पर इतनी वो जलाना चाहता नहीं। अगर ज़्यादा तो अच्छा तो ये था कि पराली को अंदर खेत में दाब दे, तो खेत में भी उपजाऊ ज़्यादा होती है। फिर इतने बड़े इम्प्लीमेंट है नहीं जिससे वो दाबी जाए। छोटा किसान इतनी बड़ी वो कर नहीं सकता, इसलिए वो उसको जलाता है। किसान आमतौर पर धान की फसल काटने के बाद जड़ों और बाकी बचे कबाड़ को खेत में ही जला देते हैं ताकि खेत को अगली फसल के लिए तैयार कर सकें। आशीष कहते हैं कि पराली को खेत में दबाने के लिए उन्हें मशीन मिलने का इंतजार भी करना होगा और उस पर अतिरिक्त पैसा भी खर्च करना होगा। भारत के 85% किसान छोटे किसानों में गिने जाते हैं, जिनके पास 4 एकड़ से भी कम जमीन है। अगर उसको सुपर सीटर के साथ अंदर दबवाए तो 2000 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो खर्च होता है। वैसे जला के सीधा बुआई करवा दे, किराए का रेट है जो बुआई का 600 रुपये। अच्छा, वो 600 रुपये में फिर बुआई। तकरीबन कितनी बचत हुई आपकी अगर जब आपने जलाया? मतलब 1500-2000 रुपये की तो बचत होती। लेकिन पराली को जलाने का असर दिल्ली ही नहीं बल्कि उनके अपने गांव और घर पर भी हो रहा है। भाई सांस की दिक्कत है और मेरे को इतनी सर्दी भी नहीं लगती। बुजुर्ग ही नहीं, इस इलाके के युवा भी जहरीली होती हवा से परेशान हैं। खासकर इस इलाके से बहुत से पहलवान निकलते हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतते रहे हैं, लेकिन लगातार दूषित हो रहे माहौल में इन्हें अभ्यास करने में बहुत दिक्कत आ रही है। प्रदूषण नहीं रहता उस टाइम पे बच्चा अपनी 100% जैसे क्या बोलते हैं 100% ताकत लगा के वो प्रैक्टिस करता है सर। और तब प्रदूषण होता है उस टाइम पे बच्चा भी जल्दी उसके सांस चढ़ जाते हैं, जैसे देसी भाषा में बोले तो सांस चढ़ जाते हैं, फेफड़े मतलब दम फट जाते हैं, जैसे बोलते हैं रेसलिंग भाई उसके दम पाट गया। तो इसका बहुत डिफरेंट। हर साल जब सर्दियां दस्तक देने लगती हैं तो दिल्ली पर स्मॉग की चादर घिरने लगती है और ये समस्या सालों पुरानी है। इससे निपटने की ताजा कोशिश के तहत दिल्ली सरकार ने एक हाईटेक ग्रीन वॉर रूम बनाया है। यहाँ पर 17 एक्सपर्ट लगातार बड़ी स्क्रीनों पर शहर के अलग अलग हिस्सों में प्रदूषण की समस्या पर नजर रखते हैं और उसके मुताबिक जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार राजधानी में प्रदूषण के लिए ज्यादातर बाहरी कारणों को जिम्मेदार बताती है। दिल्ली के सोर्सेज से जो पोल्यूशन दिल्ली में पैदा होता है उसकी मात्रा केवल 31% थी। 69% दिल्ली के बाहर चारों तरफ जो पोल्यूशन हो रहा है उसका इम्पैक्ट भी दिल्ली के ऊपर पड़ता है। तो जो नॉर्थ इंडिया का जो पूरा एयर सेट है जो वो उसमें कहीं भी कोई गतिविधि हो रही है उसका इम्पैक्ट दिल्ली के ऊपर पड़ रहा है। और उसमें दिक्कत क्या है कि हमारे चारों तरफ जिस तरह की गतिविधियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है। जानकार कहते हैं कि स्थिति बिगड़ने पर सरकार जो कदम उठाती है उनके तात्कालिक असर तो होते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि समस्या का स्थायी समाधान निकालने के बारे में सोचा जाए। ग्रीन वॉर रूम को अच्छे से चलाया जाए तो ये कुछ समय के लिए प्रभावी होगा, लेकिन ये उस उत्सर्जन में कमी लाने का समाधान नहीं है जो अभी हमारे सामने है। प्रतिक्रिया के तौर पर उठाए जा रहे कदम समाधान नहीं है। व्यवस्थित और व्यापक समाधान है उत्सर्जन के स्रोतों में कमी लाना। एक्सपर्ट कहते हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच रहा है, इतना कि यहां रहने वालों की जिंदगी 10 साल छोटी हो रही है।